सो ये है क्वेश्चन नंबर 1.7 ऑफ फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, राइट। एंड उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट, ये पूछा है। दूसरा, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड्स लाइन नेवर क्रॉसेस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को आंसर करने के लिए आपको दिमाग में रखना है टू पॉइंट जो कि एग्जामिनर देखता है जब भी आप आंसर लिखते हैं। तो फॉर अपर के लिए क्या होगा, इफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दिस इज दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। इसके लिए आपको याद रखना है कि बिकॉज the electrostatic force exerted between two charges or one charge because of second charge is a continuous force, and if electrostatic field is going to be having sudden break, that means the electrostatic force is not constant, and that is absurd. So आपको याद रखना है क्या कि electrostatic force is a constantly applied on a charge body, right। ये चीज आपको लिखना है अपने आंसर में, बस इतना आपको लिखकर अंडरलाइन कर देना है, उसके अलावा और कुछ भी लिख दीजिए, वो नंबर मिलेगा। दूसरा क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो इसमें क्या करना है कि इफ द लाइन विल क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट देर आर टू tangents, and that if there are two tangents, that means at that point the field line has two direction, and that is not possible, right। तो ये चीज आपको, ये दो लाइन याद रखना है, और उसके बाद आप कुछ भी लिखिए, इसको लिख के हाईलाइट कर दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। तो क्या लिखना है, तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। तो क्या लिखना है, सिंस electric force electrostatic is applied continuously on an object charged होना चाहिए, that means if an electrostatic field is not continuous, that means if electrostatic field is not continuous, electrostatic force is not continuous, right, and that is absurd, absurd, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि आपने देखा होगा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई भी होता है ना, तो फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये भी आप इससे समझ सकते हैं। दूसरा बी पार्ट क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉसेज ईच अदर। सो इफ two electric field lines will cross each other, मैंने यहाँ पर ई लिखा है, आपको पूरा का पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है एग्जाम में। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल क्रॉस each other, that means they have two tangents at the same point, means at the point electric field line have two directions and
that is not possible. So that's why electric field line never crosses each other, right? तो ये चीज आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है? सही है।